भारी भरकम हथियारों का जखीरा, 7 किलो का आईईडी। पुलवामा हमले की बरसी पर यह वो आतंकी साजिश थी जिसे हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह का हमला जो है वो यहाँ पर हो सकता है। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया हुआ था, जिसके बाद ये आईडी जो है वो रिकवर हुई। 14 फरवरी 2019 ये वो काला दिन है जिसे हिंदुस्तान याद करके सेहर जाता है। एक बार फिर पुलवामा जैसी साजिश की फिराक में थे आतंकी, लेकिन दहशतगर्द अपने इस मकसद में कामयाब होते उससे पहले ही उनका भंडाफोड़ हो गया। जम्मू के बस स्टैंड पर सुरक्षा बलों ने 7 किलो आईडी को पकड़ा है। पुलवामा हमले की बरसी के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड से एक 7 किलो के आसपास की आईडी को यहाँ पर रिकवर जो है वो यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं यही वो आईडी है जिसको यहाँ पर जम्मू पुलिस द्वारा जम्मू बस स्टैंड से यहाँ पर रिकवर किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये आईडी जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी और ये आईडी जब जो आतंकवादी पकड़ा है तब ये आईडी एक्टिव नहीं थी, इसलिए वो बड़ा जो हमला करने में यहाँ पर नाकामयाब हो गया। जम्मू के बस स्टैंड से मिले विस्फोटकों के साथ पुलिस ने आतंकी को भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पुलवामा जैसे हमले की फिराक में थे। जो आतंकी पकड़ा गया है उसका नाम सोहेल वसीर है, जो निवा पुलवामा कश्मीर का रहने वाला बताया गया है। सोहेल वसीर का संबंध आतंकवादी संगठन अल बदर से बताया जा रहा है। वो पिछले कई दिनों से जम्मू में रहकर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी कर रहा था। इसी गश्त के दौरान हमने एक शख्स जिसका नाम सोहेल है उसको गिरफ्तार किया, जो पुलवामा का रहने वाला है। और उस शख्स से एक बैग मिला जिसके अंदर एक बहुत बड़ी आईडी थी जो कि असेंबल्ड थी, लेकिन उस एक्टिवेटेड नहीं थी। एक्टिवेट करने का तरीका पाकिस्तान से उसको अल बदर के कमांडरों ने बताया हुआ था। जम्मू बस स्टैंड से 7 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 7 किलो विस्फोटक वाले रैकेट और साजिश में आतंक के कौन-कौन से प्यादे और हैंडलर शामिल थे। पुलिस की गाड़ियों की तस्वीरें ट्वीट करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उन्हें परिवार समेत नजरबंद किया गया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, अगस्त 2019 के बाद ये नया जम्मू कश्मीर है। हमें बिना कुछ बताए हमारे घरों में बंद किया गया। उन्होंने मेरे पिता को भी नजरबंद किया जो कि अभी सांसद हैं। उन्होंने मेरी बहन और उनके बच्चों को भी घरों में कैद किया। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह सवेरे एक ट्वीट किया और कहा कि उन्हें और उनके फादर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को घर से बाहर जाने की इजाज़त जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं दे रही है। उनके घर के बाहर आज एक गारद लगा जिन्होंने उनकी मूवमेंट जो है वो रोकी। उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गांदरबल जा रहे थे, पर पुलिस ने उन्हें आज जाने नहीं दिया। फिर पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि आज पुलवामा हमला जो है उसकी एनिवर्सरी है, उसको देखकर रोड ओपनिंग पार्टीज जो हैं वो बिजी है, जिसके कारण कोई भी वीआईपी मूवमेंट आज कश्मीर में नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद 7 महीने से ज्यादा वक्त तक उमर और फारूक अब्दुल्ला नजरबंद रहे थे। वहीं शनिवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी दावा किया था कि उनको भी नजरबंद किया गया है। धारा 370 हटाने के बाद महबूबा भी करीब 14 महीने नजरबंद रह चुकी है। जिस टूल किट के जरिए 26 जनवरी को किसान आंदोलन में हिंसा का जहर घोला गया, जिस सोशल मीडिया के जरिए 7 समंदर पार बैठकर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने के लिए डिजिटल स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग रची गई, जिस टूल किट के जरिए देश में नफरत और हिंसा फैलाने की पटकथा लिखी गई, उसी टूल किट के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिशा पर आरोप है कि उसने किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट को एडिट किया था। ग्रेटा थनबर्ग मामले में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई और दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे 5 दिनों की रिमांड दे दी गई। आपको बता दें कि जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के सामने पेश किए जाने के बाद दिशा रवि भावुक भी यहाँ पर हुई, आंखों में आंसू भी थे। हमने सवाल पूछा कि क्यों रो रही हो, लेकिन कोई जवाब नहीं है। इस वक्त आपको दिखा रहा है कि दिशा रवि मुंह छुपाते हुए आपको नजर आएंगी। ग्रेटा थनबर्ग मामले
में ये पहली गिरफ्तारी है। पूछताछ में जो 5 दिनों की कस्टडी दी गई है, 5 दिनों की इस कस्टडी में क्या पूछताछ होती है और क्या क्या कड़ियां आगे निकलकर सामने आती हैं। ये टूल किट तब चर्चा में आई थी जब स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। उन्होंने टूल किट शेयर करने के साथ ही किसान आंदोलन का भी समर्थन किया था। हालांकि बाद में ग्रेटा के ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया था। आरोप है कि दिशा भी सोशल मीडिया पर ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट कैंपेन का हिस्सा थी। टूल किट एक डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया था कि आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर समर्थन कैसे जुटाया जाए, किस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए और अगर प्रदर्शन के दौरान कोई दिक्कत आती है तो कहां कांटेक्ट करें। इस टूल किट प्रोपेगेंडा में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई है और उनसे पूछताछ करके स्पेशल सेल कई और खुलासे कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। बंगाल के चुनाव तक कितने बम चले? कार का टूटा हुआ शीशा, शरीर पर जख्म के निशान, ये बंगाल में ममता राज में चल रहे बम और बारूद का सबूत है। बंगाल में चुनावी साल है, लेकिन चुनाव से पहले बंगाल में हर दिन खूनी सियासत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल की बम वाली सियासत का शिकार बस इस बार बीजेपी नेता फिरोज कमल गाजी हुए हैं। बाबू मास्टर के नाम से जाने जाने वाले गाजी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो उत्तर 24 परगना में एक बैठक में शामिल होकर कोलकाता लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार बसंती हाईवे पर पहुंची, अज्ञात हमलावरों ने धावा बोल दिया और इस हमले में बाबू मास्टर पूरी तरह घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया, बाबू मास्टर के काफिले पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया और उनके काफिले पर बम भी फेंके गए और गोलियां चलाई गई। बाबू मास्टर को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का करीबी माना जाता है और 18 दिसंबर को ही वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बाबू मास्टर से पहले भी बंगाल में कई बीजेपी नेताओं पर हमले हो चुके हैं। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इन हमलों के बाद भी बीजेपी के बड़े नेताओं का बंगाल मिशन जारी है। 22 फरवरी को पीएम मोदी हुगली जिले के आरामबाग का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही बीजेपी और टीएमसी में पोस्टर को लेकर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बैनर और पोस्टर फाड़े हैं।